नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम उन तथागत महाज्ञानी महाकारुणिक लोकनाथ भगवान बुद्ध जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम तथा जिन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में बताकर, इस श्री सद्धर्म के बारे में बताकर, आर्य महासंघ के बारे में बताकर मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न दिलवाएं, उन गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। पुण्यवान सज्जनों, प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज आप सभी लोग को बहुत विशेष, बहुत सुंदर धर्म कारण बताने जा रहे हैं। बहुत सुंदर, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको विस्मित लगेगा सुनकर। एक सुंदर सूत्र देशना बताने जा रहे हैं। उस सूत्र का नाम है भद्रक सूत्र। संयुक्त निकाय का बुक में आता है। तो भगवान बुद्ध, सबसे पहले हम सभी लोग जानना चाहिए कि ये धर्म जो भगवान बुद्ध बताएं, वो भगवान बुद्ध ही बताएं। पाइयावंता सायं धम्मो नायं धम्मो दुख पाइया से। ये जो मेरा धर्म है प्रज्ञावान लोगों के लिए है, मूर्ख लोग के लिए नहीं। तो प्रज्ञावान मतलब जो सत्य असत्य, कुशल अकुशल, अच्छा बुरा, ये जो देखता है, पुण्य पाप जो देखता है, सही गलत जो देखता है, वही प्रज्ञावान है। पढ़ लिख कर प्रज्ञावान नहीं हो सकता। कभी कभी अनपढ़ भी प्रज्ञावान हो सकता है। वो सिर्फ उसको दिमाग से सोचने के लिए, ज्ञान से सोचने के लिए क्षमता है, तो वो ज्ञान से सोचता है तो प्रज्ञावान है, वो प्रज्ञावान है। तो आज हम आपको उसी के वैसा ही एक सुंदर कारण बताने जा रहे हैं। उस सूत्र में बहुत सुंदर धर्म कारण है, दुख के बारे में, प्यार के बारे में, प्रेम के बारे में। उस समय भगवान बुद्ध जी उर्वेल कप नाम का एक गांव में विराजमान थे। उस समय रह रहे थे। तो उस गांव का जो मुखिया होता है वो था भद्रक गामनी। भद्रक गामनी भगवान बुद्ध के पास आकर भगवान बुद्ध को नमन करके एक और बैठकर भगवान बुद्ध से बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। बहुत सुंदर प्रश्न। आजकल लोग पूछता है, हम लोग सुनते हैं, हम लोग से भी पूछता है, तो पूछता है बहुत बीमार है, लोग पूछते हैं बहुत तकलीफ है, जमीन का प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, शादी नहीं हुआ बच्ची का, इसके बाद लड़ाई झगड़ा, इस सब के बारे में पूछता है। लेकिन जो भद्रगामिनी था वो भगवान बुद्ध जी से बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, ज्ञानी प्रश्न पूछा। वो क्या पूछा? हे भगवान बुद्ध, ये जो दुख है, जीवन का सारे जो दुख उत्पन्न होता है, वो कैसे उत्पन्न होता है, किस कारण से उत्पन्न होता है, तथा इसे खत्म कैसे कर सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। भगवान बुद्ध बताएं, अच्छा है, हम तुम्हें इसको उत्तर देंगे, ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें हम अतीत के बारे में बताएंगे कि ऐसे दुख उत्पन्न हुआ था और ऐसे नष्ट हुआ, तो तुम्हें शक आ सकता है कि ये सत्य भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। फिर भगवान बुद्ध बताएं, तुम्हें भविष्य के बारे में अगर बताएंगे कि इस तरह दुख उत्पन्न होगा और इस तरह दुख नष्ट हो जाएगा, तो तुम्हें शक हो सकता है भविष्य कौन देखा है, वैसे होगा कि नहीं। इसलिए तुम्हें अभी इसी आसन पर जहां तुम बैठे हुए हो, उसी आसन पर समझने के लिए वर्तमान जो अभी हो रहा है उसी के बारे में बताएंगे तुम्हें। ध्यान से सुनो, मन लगा के, कान लगा के ध्यान से सुनो। भगवान बुद्ध बताएं गामनी, इस गांव में ऐसे लोग हैं जो मर जाने के बाद
तुम्हें शोक, दुख, तकलीफ, पीड़ा हो। बताए जी भगवान बुद्ध, जैसे बहुत लोग हैं जो मर जाने को दुख, तकलीफ, शोक उत्पन्न होते हैं। अच्छा गामनी, ऐसे भी लोग हैं जो मर जाने के बाद दुख, शोक, तकलीफ उत्पन्न ना हो। वो बताए जी भगवान बुद्ध, ऐसे भी लोग हैं गांव में जो मर गया तो हमें कोई दुख, तकलीफ, शोक, पीड़ा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ चिंता तकलीफ नहीं है। तो भगवान बुद्ध फिर पूछते हैं, गामनी इसका कारण क्या है, क्यों ऐसे होता है? बहुत गहरा प्रश्न है, ये बहुत गहरा बात है। आपको हल्का से दिख रहा होगा, लेकिन ये समझ गए तो संसार से मुक्त हो जाएंगे, दुख से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, पहले समझिए बात को। तो फिर भगवान बुद्ध पूछने के बाद बताया कारण क्या इसका। तो भद्रगामिनी बताता है, भगवान बुद्ध, ये चंद राग, आसक्ति, बंधन, प्रेम जो है वही है कारण। इसी के कारण जिसके प्रति जो आसक्ति है, चंद राग है, तो उसे कुछ हो जाने के बाद हमें दुख, तकलीफ, पीड़ा उत्पन्न होता है। चंद राग मतलब एक तरफ से तृष्णा, राग, आसक्ति, प्यार, बंधन, प्रेम, ये नाम है उस सब का। तो ये सब है तो दुख उत्पन्न होता है। फिर भगवान बुद्ध और दूर समझाते हुए बताएं कि देखिए एक दिन क्या हुआ था भगवान बुद्ध के समय। एक उपासिका भगवान बुद्ध का, जिसका नाम है विशाखा, वो भगवान बुद्ध के पास दोपहर में आई, क्योंकि विशाखा ही पूर्वाराम आश्रम को बनाकर भगवान बुद्ध को, बुद्ध शासन को पूजा किया था। 500 तल्ला ऊपर, 500 तल्ला नीचे, 2 तल्ला का बिल्डिंग, भगवान बुद्ध को, सांगों को पूजा किया। वो बहुत बड़ा उपासिका थी। तो उपासिका भगवान बुद्ध के से मिलने के लिए आया, बाल भींगा कर, पूरा दुखी मन से। तो मिलने के बाद, आने के बाद भगवान बुद्ध विशाखा से पूछती है, भगवान पूछते हैं, हे विशाखा, क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों दोपहर में बाल भिंगा कर इधर आई? तो भगवान बुद्ध को पूरा बात बताया, भगवान हम बहुत दुखी हैं, आज मेरा पोती का देहांत हो गया। वो पोती बहुत अच्छी थी, हमें काम धाम में मदद करती थी, खाना बनाने में मदद करती थी। वो घर रहते समय पूरा खुशियाँ ही खुशियाँ, इधर दौड़ती, इधर खेलती, तो हमें बहुत खुशी महसूस होता था। बहुत प्रिय, प्रेमी पोती थी, बहुत प्रिय थी। वो जाने के बाद मुझे बहुत बड़ा दुख आया, बहुत शोक आया। इसीलिए हम बाल भिंगाकर अभी आपके पास आए, उसका अंतिम संस्कार करके आए भगवान बुद्ध। फिर भगवान बुद्ध बताते हैं, विशाखा, उसी तरह आपका पोती जैसा, उसका उम्र था 7 साल, पोती जैसा और भी पोती होता तो बताया बहुत अच्छा, कितना अच्छा रहता भगवान बहुत अच्छा है। फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं, ये पूरा उत्तर प्रदेश का जितना भी बच्ची लोग है उस उम्र का, वो सारे बच्ची आपका पोती जैसा होती तो, पोती ही होती तो आपके घर में, आप कैसा आपको लगता? तो विशाखा बोली, मत पूछिए भगवान, बहुत खुश, हम बहुत पसंद है, ऐसे होता तो बहुत अच्छा है। कितना अच्छा हम नहीं बता सकते कि सब पोती जैसा इतना हजारों हजार रहता था। फिर भगवान बुद्ध उसी समय उससे पूछते हैं, विशाखा, ये पूरे उत्तर प्रदेश में कितने लोग हैं जो मर जाते हैं, मतलब बच्ची लोग, दिन में, एक दिन में कितने लोग मर जाते हैं? फिर विशाखा बोली, भगवान कम से कम बच्ची लोग तो 6-7, बहुत बड़ा प्रदेश है, इसलिए 6-7 कम से कम मरते हैं, उससे भी ज़्यादा कभी कभी मर जाते हैं।
इसके बाद भगवान बुद्ध विशाखा को बताया, विशाखा तो ऐसे ऐसे है तो तुम्हें हर रोज बाल भिंगा कर रहना पड़ेगा, हर रोज अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। बात समझिए, हर रोज रोते हुए शोक करते हुए रहना पड़ेगा, हर रोज दुख से रहना पड़ेगा। तो बात समझ गई, बहुत ज्ञानी थी, उपासिका थी, धर्म सुनने वाली थी। बताया भगवान हमें पोती नहीं चाहिए, हमें ऐसा पोती अब एक भी नहीं चाहिए, हमें धर्म चाहिए। इसके बाद धर्म सुनी, मुक्ति के लिए मेहनत की। हम आपको पोती छोड़ने के लिए नहीं बता रहे हैं, घर को छोड़कर भागने के लिए नहीं बता रहे हैं, बात को समझिए दुख कैसे उत्पन्न होता है तो आपको सामना कर सकता है उस दुखों से। भगवान कितना सत्य बताएं, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद इसके बाद भद्रगामिनी बताया भगवान बुद्ध की बात विशेष, आप जो बोल रहे हैं बात सही है। क्योंकि मेरा एक बेटा है, उसका नाम चिरवासी, वो बेटा है, छोटा बेटा, वो हॉस्टल मतलब उस समय तक्षशिला तो उसमें पढ़ता है। तो हम रोज सुबह उठकर एक आदमी भेजते हैं, जाओ उसका समाचार लेकर आओ, कैसा है, कुशल मंगल है कि नहीं, सुखी से रह रहा है कि नहीं। तो वो आदमी जाकर आने तक थोड़ा भी लेट हो गया तो भगवान बुद्ध हमें दिल में कांटा चुभता है। हम बहुत रास्ता देखते रहते हैं कि कब आएगा, क्या तो कुछ बेटा को हो तो ना गया है, कुछ दिक्कत तो ना हो गया है, कुछ प्रॉब्लम तो ना हो गया है, करके रास्ता देखते रहते हैं। लेट हो गया तो आने में वो आदमी को। आप सही बताएं भगवान बुद्ध, सही बताएं। आप ही देखिए, बच्चे लोग आपका स्कूल से ना आता है तो लेट हो जाता है तो डर आता है, मन में भय आता है, दुख आता है। इसके बाद वो बताया, अच्छा गामिनी, जो बेटा तुम्हारा है, अगर वो बेटा वो मर गया तो क्या तुम्हें शोक, तकलीफ, दुख, पीड़ा उत्पन्न होगा? भगवान बुद्ध से बताते हैं, हे भगवान आप क्या बता रहे हैं, मेरा बेटा मर जाएगा तो शोक, पीड़ा, दुख के बारे में बात क्या है? हम मर जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे अगर मेरा बेटा मर गया तो दुख पीड़ा के बारे में बात ही क्या है? तो बताया भद्रगामिनी, कारण क्या है? बताता है प्यार, प्रेम, बंधन, छंद, राग। गामिनी समझ गया बात को, गामिनी समझ गया। इसके बाद बताया वही जड़ है सारे दुखों का, वही जड़ है, समझो। अगामिनी उसी को, वही धर्म को अतीत में मिलाकर देखो कि जो अतीत में जो सारा दुख उत्पन्न हुआ है, वो सारा दुख का जड़ ये प्यार, ये बंधन, ये तृष्णा, ये आसक्ति, ये प्रेम है। इसी के कारण दुख उत्पन्न होता है। इसी के कारण ध्यान से मनन करके देखिए, आप अतीत के बारे में, अपना जीवन के बारे में देखिए, भविष्य के बारे में भी भगवान बताए, मिलाकर गल सेट करके देखो। भविष्य में जो कुछ भी दुख उत्पन्न होगा तो यही छंद, राग के कारण, आसक्ति, बंधन के कारण ही उत्पन्न होगा। इसीलिए मनन करो भद्रगामिनी। इसके बाद भगवान बुद्ध फिर पूछते हैं, गामिनी वो जो चिरवासी तुम्हारा बेटा का माँ है, इसका मतलब तुम्हारा जो पत्नी, वो आपसे मिलने से पहले, आपसे शादी करने से पहले कहीं दूसरे गांव में था, आप उसे कभी ना देखा हो तो, कभी ना मिला हो तो, उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो तो उस समय उसका मृत्यु हो गया तो क्या आपको शोक, पीड़ा, दुख, तकलीफ उत्पन्न होगा? नहीं भगवान, वो तो जानते नहीं है, नहीं होगा। ऐसे कैसे होगा, हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं।
देखिए आजकल कितना एक्सीडेंट होता है बाहर दुनिया में, लेकिन हम लोग को कुछ दुख नहीं आता है, क्योंकि उसके प्रति प्रेम, बंधन, आसक्ति नहीं है। लेकिन हम लोग का घर में कुछ हो गया तो, परिवार में कुछ हो गया तो दिन भर रोते, शोक पीड़ा करते रहते हैं, सालों भर मरते दम तक याद करते करते रोते हैं। कारण क्या है? बंधन, प्यार, प्रेम। बात को समझिए सबसे पहले, बहुत गहरा बात है ये लोग मजाक से उड़ा सकते हैं, ज्ञानी लोग इस बात को दिमाग से कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि कितना सत्य है ये बात में, कितना सत्य है, प्रैक्टिकल है ये बात। आप लाइव देख सकते हैं अपना जीवन में। इसके बाद भगवान फिर पूछते हैं, गामिनी, ये जो तुम्हारा पत्नी है, अभी जो शादी हो गया है, तुम अपना पत्नी, अगर अभी वो मर गया तो क्या तुम्हें शोक, तकलीफ, दुख, पीड़ा उत्पन्न होगा? भगवान बुद्ध से फिर वो जो बोलता है, हे भगवान आप कैसे बोल रहे हैं, नहीं होगा कैसे? मेरा पत्नी मर गया तो मेरा जीवन पूरा बर्बाद, हम सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे। दुख पीड़ा के बारे में क्या बात है, जीवन भर अगर बचेंगे तो दुख भोगते भोगते रहेंगे, पूरा जीवन दुखी हो जाएगा। वो मेरा पत्नी है। बात सबका बात सही है, पत्नी मर जाए, लेकिन बात समझ, दुख का कारण क्या है? आसक्ति, बंधन, तृष्णा। जो विशाखा जो बोली, हजार लाखों जो बच्ची लोग के बारे में आपको जो कहानी बताए, जितना सामान के प्रति आसक्ति है, जितना बंधन है, उतना दुख है। जितना बंधन है उतना दुख है। 1000 बंधन है तो 1000 दुख है। 100 के प्रति आसक्ति है तो 100 दुख है। सोचिए थोड़ा, जितना भी आज तक ये दुख का जड़ ही है। दुख जो पेड़ का जड़ जो सब फलता है, वैसे ही दुख का जड़ है तृष्णा, प्यार, बंधन, प्रेम, आसक्ति। ये सब दुख का जड़ है। ज्ञान से सोच कर देखिए, अतीत में आपको जो कुछ भी दुख उत्पन्न हुआ है, 100% हम बताते हैं, वो सारा दुख ये प्रेम के कारण हुआ है, आसक्ति, बंधन के कारण हुआ है, प्रिय के कारण हुआ है। याद कीजिए आप सारा दुख के बारे में, जीवन का सारा दुख प्यार के कारण मिला हुआ सुख से ज्यादा दुख ज्यादा है। हम सभी लोग सुख दुख भोगते भोगते एक वचन सुनकर उसमें मग्न हो जाते हैं, दुख भूल जाते हैं। इसीलिए वही बात है। इसके बाद भगवान बुद्ध उस गामिनी को पूरा समझाते हैं, और एक और उदाहरण भगवान दूसरे सूत्र में बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आ गया। वो सुंदर कारण भगवान बताएं प्यार के बारे में। एक लड़का एक लड़की को प्यार करता है, प्यार करता है तो वो लड़की, दोनों प्यार करता रहता है साथ में। वो इतना दोस्त प्रेम हो गया, प्यार हो गया कि वो लड़का पढ़ते समय भी वो लड़की दिखता है, खेलते समय लगता है वो लड़की साथ खेल रहे हैं, टीवी देखते समय लगता है वो लड़की उसके सामने नाच रहा है, गाना सुनते समय वो लड़का को सपना में भी लड़की याद आता है। इतना प्यार किया वो लड़की से, वो लड़का बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया कि सोच भी नहीं सकते। लेकिन हो गया उल्टा। क्या हुआ? वो लड़की दूसरे लड़के के साथ प्यार करने लगा, वो लड़का को छोड़ दिया। तो लड़की दूसरे लड़का से प्यार करते करते बाहर रास्ता में भी हाथ पकड़ के दूसरे लड़का के साथ घूमते समय, वो पहले वाला जो लड़का को जब मार्केट गया तो देखा, अरे मेरे लड़की, मेरे प्यार दूसरे लड़का के साथ है। तो क्या होगा उस समय, उसको बताइए आप। पूरा शोक, दुख, पीड़ा, दुनिया का सारा दुख उसमें मन में आ जाएगा, सोच भी नहीं सकते। वो रोने लगता है, रोते रोते दौड़ कर जाता है उसके पास, हे मेरे प्यार,
हे प्रेमी, तुम क्या की? हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम दूसरे लड़का साथ प्यार करने लगे। तो बताता अब तुम्हारे साथ हमें नहीं रहना है, हमें ये अच्छा है। तो उसे क्या होगा? पूरा दुख से रोते रोते पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर घर में रोते रहेगा। दुख भोगते भोगते जीवन पूरा खाना पीना छोड़कर दुख भोगते रहता है। इसके बाद उस कल्पना करता है, दिमाग से मनन करता है। बुद्धिमान वो लड़का है, बुद्धिमान है। सोचिए, इसका वो लड़का कल्पना करता है, क्योंकि वो सुसाइड भी करता है कोई कोई लड़का लोग, बहुत सारे लड़का लोग उस अवस्था में। लेकिन ये लड़का बुद्धिमान था। वो सोचता है, हम क्यों एक लड़की के चलते, ये जो क्या बोलते हैं उसको, धोखेबाज लड़की के कारण, एक दुष्ट लड़की के कारण हम अपना जीवन बर्बाद कर देंगे? कभी नहीं, हम अपना जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। हम उसके प्रति जो प्यार है, बंधन, आसक्ति, हमें नहीं चाहिए उसका प्यार, छोड़ देता है मन से, हटा देता है मन से। इसके बाद पूरा किसी भी तरह से हटाकर वो धर्म सुनकर, उसके बाद उसके प्रति जो प्यार, आसक्ति, बंधन मन से पूरी तरह से छोड़ देता है। इसके बाद में दूसरे दिन कभी जाता है मार्केट, तो देखता है वो लड़की दूसरे लड़का के साथ घूम रहा है। तो क्या उसको मन में दुख, तकलीफ, चिंता, पीड़ा उत्पन्न होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके प्रति जो आसक्ति था, बंधन था, छोड़ दिया। दुख उत्पन्न नहीं होगा। उसको दुख कैसे पहले उत्पन्न हुआ? भगवान बुद्ध बताएं एक सुंदर गाथा, प्रेम तो जायति शोको, प्रेम तो जायति भयं, प्रेम तो विपमुत्तस् नास्ति शोको कुतो भयं। प्रेम से शोक, दुख, पीड़ा उत्पन्न होता है। प्रेम तो जायति शोको, प्रेम तो जायति भयं, प्रेम से डर, भय उत्पन्न होता है। क्या होगा करके। प्रेम तो विपमुत्ता से, अगर प्रेम से मुक्त हो गया तो नास्ति शोको, शोक नहीं आता है। कुतो भयं, भय कहाँ से आएगा, डर कहाँ से आएगा? शोक, दुख, पीड़ा नहीं है तो। इसलिए जड़ कारण आप समझिए, इसका जड़ प्रेम, बंधन, आसक्ति। खाना है दुख का, दुख को खाना खिलाते रहते हैं हम लोग, उस सबसे पोसते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। और सुंदर कारण एक कहानी बताते हैं, याद आगे, लिच्छवी राजकुमार का। देखिए प्यार में अंधा होकर भी क्या हो जाता है। उस समय लिच्छवी राजकुमार लोग दूसरे राज्य में गया, एक मेला में, बहुत बड़ा मेला में। तो उन लोग इतना सुंदर है, दिव्य राज जैसा शरीर का वर्ण सुंदर है। लोग देखने को देखते रह जाते हैं, लड़के लोग को, इतना सुंदर है लिच्छवी राजकुमार लोग। तो उस सुंदर से सज धज कर राजकुमार लोग दूसरे राज्य में मेला में गया। तो वहां एक गणिका आई हुई थी, बहुत उस राज्य का प्रसिद्ध गणिका। तो उन लोग आपस में बात किया कि ये गणिका जो आई हुई है, उसके साथ हम आज दिन बिताएंगे, रात। दूसरा राजकुमार लोग बताया, नहीं तुम नहीं, हम बिताएंगे। दूसरे राजकुमार लोग बताए कोई और, तुम लोग तो पहले रह चुका है, हम बिताएंगे। इसके बाद आपस में बोल चाल बढ़ने लगा, नहीं हम बिताएंगे करके। अंतिम में बात में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा शुरू होने के कारण एक लिच्छवी राजकुमार दूसरे राजकुमार को एक थप्पड़ मारता है जोर से। सत्य घटना है। एक थप्पड़ मारता है, तुमको बता रहे समझ नहीं रहा है। इसको उसको गुस्सा आ जाता है, उसको मारता है। आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, भाई भाई में। अपना राजकुमारों में बहुत सारा राजकुमार है। इसके बाद अंतिम वहां रुका नहीं, लाठी डंडा निकाल कर लड़ना शुरू कर दिया। वहां भी रुका नहीं, तलवार निकाल कर मार काट करने लगा, इधर उधर काट लिया, सब जगह खून ही खून बहने लगा। अंतिम में उसी समय वापस उसे अपना राज्य में आना पड़ा।
खून बहाते हुए, गिरते हुए पड़कर रथ पर वापस अपना वैशाली राज्य में आया। सोचिए ये सारा दुख उसको कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ? रतिया जायति शोको रतिया जायति भयं रतिया विपमुत्तस नाथि शोको कुतो भयं। ये रति आसक्ति, वो बंध उसके प्रति जो था, उसी कारण उसे शोक उत्पन्न हुआ, दुख उत्पन्न हुआ, भय उत्पन्न हुआ। उससे मुक्त हो जाएगा तो शोक नहीं, भय कहाँ से उत्पन्न होगा? इसीलिए आप कल्पना कीजिए, प्रेम से दुख, पीड़ा, तकलीफ उत्पन्न होता है। बहुत सारा प्रेम के कारण खाना पीना छोड़ देते हैं, लड़ाई झगड़ा, सुसाइड, ये सब होता है प्रेम बंधन के अधिक होने से। प्रेम बंधन अधिक होने से। एक सुंदर घटना हम आपको बताते हैं। वो पहले एक हुआ था, एक दिन, कुछ दिन पहले। देखिए, एक लड़का था, वो लड़की से प्यार करता था, तो कुछ समय प्यार नहीं किया मतलब उसे कुछ काम आ गया, तो जल्दी से काम को निपटा कर फिर लड़की खोजा तो नहीं है। कहाँ गया पता लगा वो लड़की के बारे में, तो वो लड़की मर गई। उसे सोच भी नहीं सकता, दुख का दिल में चुभ गया। रोते हुए बताया, कहाँ है मेरा लड़की, मरा, कहाँ गया? बताए अभी शमशान घाट में फेंक दी। शमशान घाट में फेंक दी। उस समय सिस्टम था जलाने का नहीं, जंगल में फेंक दिया जाता था। तो वो लड़का दौड़ते खोजते गया, कहाँ फेंका, बताओ दोस्त, कहाँ फेंका है? तो दिखाता है उस जगह पेड़ के नीचे फेंका हुआ। तो उस समय बहुत दिन पहले ही मर चुका था, हड्डी सिर्फ बचा हुआ था, हड्डी। वो सारा हड्डी को इकट्ठा करके छाती में लगा लगा के दिन भर रोया, दिन भर रोया। सोचिए, प्यार के कारण कहाँ चल जाता है। भगवान बुद्ध के समय का एक घटना बताएं। इसके बाद कुछ समय पहले का घटना हुआ। एक आदमी का पत्नी बीमार पड़ गया, वो दवा लाने गया, उसी के बीच में पत्नी मर गया। पत्नी मर गया, बस उसको फोन आया, पत्नी तुम्हारा मर गया। वो पागल हो गया। राख जला हुआ लकड़ी था, वो पूरा छीट छीट कर रास्ता में जल रहा था, पूरा चेहरा में छीट छीट कर, बालू धूल छीट छीट कर पागल जैसा रोने लगा। गांव गांव में दौड़ते हुए, चिल्लाते हुए रोने लगा। ये सब क्यों? उसको, लड़का को हड्डी पकड़ कर क्यों रोया? प्रेम बंधन के कारण, आसक्ति के कारण। ज्ञान से मनन कीजिए, सोचिए, ध्यान से सोचिए। एक राजा अपना पटरानी रानी को बहुत प्यार किया। वो रानी क्या तो एक बीमार पड़कर मर गई। उसको दुख इतना आया कि राजपाट सब छोड़कर, कुछ राजपाट किया नहीं, 7 दिन तक खाए बिना रो रहा था उस पत्नी का शरीर के पास पकड़ पकड़ कर। 7 दिन तक गमक रहा था, फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पागल हो गया। समझाया पुरोहित लोग, आदमी लोग कि अब मर गया राजा, दूसरा शादी कर, लेकिन उसको समझा नहीं पाया, बहुत समय गया। सोचिए, ये सब शोक पीड़ा दुख क्यों? आसक्ति बंधन के कारण। ज्ञान से मनन कीजिए, ज्ञान से मनन। गृहस्थ हो या भिक्षु, कोई भी लोग हो, अगर उसमें बंधन है तो उन लोग के पास, आसक्ति है तो दुख है, पीड़ा है, शोक है, तकलीफ है। उसे देखिए। अगर देखिए, हम लोग गाड़ी से जाते हैं, बहुत एक्सीडेंट देखते हैं, दुख नहीं उत्पन्न होता है, पीड़ा नहीं आता है। न्यूज़ में देखते हैं, इतना 1000 लोग मर गया, जल कर मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, पहाड़ से गिर के मर गया, गोली मार दिया,
दुख नहीं आता ज़्यादा, हाँ मर गया ना वो करके आता है बस, क्योंकि उन लोगों के प्रति आसक्ति, बंधन, प्यार नहीं है। हम आपको यहाँ पर ये नहीं बता रहे हैं कि घर वालों को छोड़कर भाग जाइए। हम आपको यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि सत्य समझिए, सत्य समझिए। शादी मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, वैसे नहीं बता रहे हैं। सत्य समझिए, दुख का जड़ क्या है, रोने का कारण क्या है, क्यों आप रो रहे हैं दिन भर, क्यों शोक कर रहे हैं, क्यों दुख भोग रहे हैं, उसका कारण मनन कीजिए आप। सत्य समझिए, क्योंकि उस सत्य नहीं समझेंगे तो अंधा हो जाता है लोग प्यार में, आसक्ति में। वो मेन बात, वो भी समझ लीजिए एक बात। क्योंकि एक और सुंदर घटना बताते हैं, कुछ समय पहले श्रीलंका का है। एक लड़का एक लड़की को प्यार किया, प्यार करते रहते समय दोनों, एक बिल्ली देख रहा था वो लड़की की तरफ आँख खोल के। तो लड़का मुड़ के देखा, कौन देख रहा है? तू मेरा बिल्ली, तू मेरा लड़की को देख रहा, मेरा प्रेमी को देख रहा, तू कौन होता है आँख फाड़ के देखने वाला, हम सिर्फ देखेंगे। करके उसको उठाकर बिल्ली को जमीन में जोर से पटक दिया, वहीं पर मर गया। सोचिए, प्यार में अंधा हो गया, उसे पुण्य पाप अच्छा बुरा दिखता नहीं है। अच्छा बुरा इतना छोड़िए, न्यूज़ आप तो देखते हैं, रोज समाचार देखते हैं। प्यार करके लड़का से प्यार करके माँ कौन होता है भूल जाता है, माँ को गोली मार देता है, काट के भाग जाता है। कितना न्यूज़ है, हम आपको भी बस समय नहीं है, नहीं तो बताते। पिता को गला काट के भाग जाता है, भाई बहन को गला काट के भाग जाता है, एक प्यार प्रेम के बंधन में फंसकर। क्योंकि इतना खतरनाक धर्म राग जो बढ़कर वो लिमिट अपना फांग जाता है, लिमिट सीमा फांग जाता है, पाप करता है, पाप करता है, जहर दे देता है। इसके बाद चोरी करता है, लड़की बोल दिया चोरी करो तो चोरी करता है, लड़का बोल दिया चोरी करो तो चोरी करता है। नशा करना शुरू कर देता है। प्यार बंधन बढ़ने से वो अंधा हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसे दिखता नहीं है। इसीलिए हम आपको बताएं, अंधा मत होइए, सत्य को समझिए, धर्म को आप समझिए, धर्म को आप समझिए। आप बुद्धिमान हैं तो आप कल्पना कीजिए इस बात को, सोचिए इस बात को कि इस बात में कितना सत्य है, इस बात में कितना सत्य है। क्योंकि इस बात अगर आप समझने के लिए कोशिश करेंगे तो आप घर में रहिए, फैमिली के साथ खुशी से रहिए, लेकिन इस बात को समझिएगा तो, समझने की कोशिश करिएगा तो आप दुख के सामने सीधा रह सकते हैं, दुख के सामने फेस कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद याद आएगा भगवान बुद्ध कितना सत्य बात बताए हैं करके याद आएगा। धर्म को ही याद होगा, अकुशल पाप नहीं। वैसे लोग जो सत्य मनन करने वाले लोग, एक न एक दिन संसार में दुखों से मुक्त हो जाता है, परम शांति पाता है, निर्वाण पाता है, तथा उसके जीवन में शोक दुख तकलीफ पीड़ा कम है जो सत्य मनन करते हैं। इसीलिए हम आप सभी लोग को आशीर्वाद करते हैं कि आप सत्य मनन कीजिए, आप धर्म मनन कीजिए, तब आप देखिए आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा, महान हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा, विशेष जीवन हो जाएगा। मनुष्य जीवन का सत्य समझिए। इसलिए हम आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये सत्य समझने के लिए, धर्म समझने के लिए, ये दुख का जड़ समझने के लिए आप सभी लोग, क्योंकि उस जड़ को अगर ख़त्म किए तो दुख नहीं है, उसे ख़त्म करने के लिए आपको उस जड़ को समझना पड़ेगा पहले। इसलिए उसे समझने के लिए आपको उत्तम भाग्य मिल जाए करके हम आशीर्वाद करते हैं।
नमो बुद्धाय।